नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज डेली। तो चलिए बात करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। हरियाणा पंजाब में टोल प्लाजा के रेट बढ़ेंगे। केंद्र की NHAI को मंजूरी, 5 से 25 रुपए की बढ़ोतरी, नए दाम 1 अप्रैल से लागू होंगे। देखिए दोस्तों, देश में एक बार फिर से वाहन धारकों की जेब ढीली होने वाली है। सरकार ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से हाईवे पर टोल महंगा किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI को केंद्र ने मंजूरी भी दे दी है। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में विभिन्न हाईवे, एक्सप्रेसवे, KMP नारनौल से चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे, खेड़की दोला टोल प्लाजा, दिल्ली से पटियाला राजमार्ग पर खटकड़ टोल प्लाजा, जींद से गोहाना सोनीपत राजमार्ग पर लुधियाना टोल प्लाजा, गुड़गांव से सोहना राजमार्ग पर घामडोज टोल प्लाजा, दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे पर हिलालपुर टोल प्लाजा, हिसार से चंडीगढ़ राजमार्ग 152 सहित सभी हाईवे पर टोल दरों में 5 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी की जाएगी। करनाल में चुनाव जीतने की तैयारी में भाजपा, CM सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री पदाधिकारियों संग बैठक कर बना रही है रणनीति, कांग्रेस मंथन तक सीमित। देखिए दोस्तों, हरियाणा में 25 मई को लोकसभा के साथ ही विधानसभा करनाल सीट का उपचुनाव भी होगा। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार चुकी है और विधानसभा करनाल सीट के उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नाम फाइनल हो चुका है। बीजेपी ने उपचुनाव की घोषणा करते ही चुनाव जीतने के लिए स्ट्रेटेजी बनाने की तैयारी कर ली है। वहीं दोस्तों, बीजेपी तो चुनावी कैंपेन की तरफ तेजी से बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस सिर्फ मंथन में ही लगी हुई है। जी हाँ, अब तक कांग्रेस न तो अपने लोकसभा प्रत्याशी को सामने ला पाई है और न ही विधानसभा उपचुनाव के लिए किसी उम्मीदवार का नाम खोल पाई है। हालांकि कांग्रेस करनाल लोकसभा और विधानसभा सीट से मजबूत उम्मीदवार उतारने का दावा कर रही है। अंबाला में अब गर्मी से मिलेगी राहत, होगी 2 बिजली लाइनें शुरू। देखिए, अंबाला सिटी बिजली निगम ने पिछले गर्मी के सीजन से सबक लेते हुए अपनी कमर कस ली है। इसको लेकर निगम ने पहले ग्राउंड वर्क किया और अब जनता से जुड़े अलग अलग प्रोजेक्टों को धरातल पर लाने का काम शुरू कर दिया है। इनमें लायलपुर बस्ती और कंपनी बाग सब स्टेशन से घास मंडी की 15 कॉलोनियों के लिए 2 नई लाइन खींचने का प्रोजेक्ट भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट से इन कॉलोनियों से 40,000 से ज्यादा भक्तों को गर्मी में लगने वाले बिजली कटों व लो वोल्टेज की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। ये कार्य 30 अप्रैल तक पूरा होगा। भाजपा के बाद जजपा ने भी मैदान में उतारा प्रत्याशी, इनेलो और कांग्रेस ने नहीं खोले पत्ते। देखिए, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के मैदान में उतरने के साथ ही माहौल भी गर्माता जा रहा है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के बाद अब जजपा ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसके बाद कांग्रेस पर अब सबकी निगाहें टिकी है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने अभी तक पत्ते नहीं खोले। जजपा ने अपने उम्मीदवार के जरिए जाट के साथ ही अहीर समाज के मतदाताओं को भी साधने का प्रयास किया। हालांकि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने वर्ष 1999 में यहाँ से इनेलो के टिकट पर जीत दर्ज की थी। डॉक्टर अजय ने तब कांग्रेस प्रत्याशी रहे वर्तमान भाजपा सांसद धर्मेंद्र सिंह को 2,03,406 मतों से करारी शिकस्त दी थी। ऑल इंडिया सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दिया शर्मा बनी बेस्ट बॉक्सर। देखिए, नोएडा में 18 से 25 मार्च तक हुई ऑल इंडिया सब जूनियर बॉक्सिंग में भिवानी जिले की महिला मुक्केबाज दिया शर्मा को बेस्ट बॉक्सर चुना गया। गुरु द्रोणाचार्य कैप्टन हवा सिंह बॉक्सिंग अकादमी की महिला बॉक्सर दिया शर्मा ने 61 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। दिया शर्मा को हरियाणा न्यूज डेली की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाणा सरकार की बड़ी पहल, प्रदेश के लोगों के हित में उठाया एक और कदम। देखिए दोस्तों, हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र में घर के मुखिया का नाम बदलने की बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध कराई है। जी हां, अगर किसी वजह से कोई गलत नाम जुड़ा हुआ है या नाम में किसी तरह के संशोधन की आवश्यकता हो गई है तो इससे हरियाणा के लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इसके लिए बाकायदा हरियाणा सरकार की ओर से आधिकारिक वेबसाइट पर परिवार पहचान पत्र में घर के प्रमुख के नाम में बदलाव का विकल्प जोड़ दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की सरकार की इस पहल से हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। जनता के लिए काम करने वाली सरकार का मतलब यही है कि वे लोगों की छोटे से छोटी समस्याओं का भी समाधान करें और उस पर ध्यान दें। हरियाणा में घर बैठे वोटर कार्ड बनवाने का आखिरी मौका, बस करना होगा ये एक काम। देखिए दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे वोटर कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा में चुनाव आयोग घर बैठे वोटर बनने का आखिरी मौका दे रहा है। यदि राज्य का कोई भी 18 वर्षीय लड़का या लड़की अपना वोट बनवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये सुविधा केवल लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने तक ही उपलब्ध है। बता दें कि नामांकन प्रक्रिया 29 अप्रैल से शुरू होगी, जो 6 मई तक चलेगी। इसके अलावा आयोग की ओर से 6 ऐसे भी ऐप लॉन्च किए गए हैं जिनका लोग घर बैठे लाभ उठा सकते हैं। आप votes.eic.in पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में बारिश का अलर्ट जारी, इन शहरों में बिजली गिरने की संभावना, इन बातों का रखे विशेष ध्यान। देखिए, हरियाणा के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कई जिलों में मौसम एकदम से बदल गया। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 14 शहरों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने बताया कि हरियाणा में मौसम आज यानी 29 मार्च तक ही परिवर्तनशील रहेगा। इससे दिन और रात के तापमान में भी बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने जानकारी दिया कि एलनाबाद, फतेहाबाद, रानिया, नरवाना, सिरसा, डब्वाली, टोहाना, रतिया, सिवानी, हांसी, हिसार, आदमपुर, नारनौंद, नाथुसरी, चोपटा में बारिश होने की संभावना है। यहाँ गरज चमक के साथ ही बारिश के आसार भी हैं। बिजली गिरने का भी खतरा है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं
वाई भी चलेगी। वहीं दोस्तों आकाशीय बिजली गिरने की कई घटनाएं होती हैं, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखिए तालाबों, झीलों और अन्य जल स्रोतों से तुरंत बाहर निकल जाना अगर बारिश हो रही है, और उनसे दूर रहना। पेड़ों और पहाड़ की चोटियों और टेलीफोन, बिजली या धातु की बाड़, ओवरहेड तार, रेल, सड़क, ट्रैक, पवन चक्कियों जैसे बिजली के कंडक्टरों से दूर रहना होगा। मौसम खराब होने पर घर से बाहर न निकले। तूफान के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहे। धातु की चादरों के साथ साथ धातु से बनी किसी भी संरचना के आपको पास नहीं रहना है। वहीं अगर जोरदार बारिश हो रही है तो आप किसी घरेलू कार्यालय, शॉपिंग सेंटर या किसी वाहन में भी शरण ले सकते हैं। मारुति सुजुकी गुरुग्राम में आई 500 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती, जल्द करें आवेदन। देखिए दोस्तों मारुति सुजुकी गुरुग्राम की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कंपनी में 500 से भी ज्यादा टेम्परेरी वर्कमैन के पदों पर भर्ती की जा रही है। यदि आप भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक है तो ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों वैकेंसी की बात करें तो 500 से ज्यादा वैकेंसी है, कंपनी मारुति सुजुकी है और पोस्ट टेम्परेरी वर्कमैन की है। वहीं आवेदन करने के लिए आपको www.marutisuzuki.com पर जाना होगा, यहाँ आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों याद रखें कि आप सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपको गुरुग्राम की मिलेगी। आवेदन तो शुरू हो चुके हैं लेकिन इसकी अभी तक कोई अंतिम तिथि नहीं है। जब तक की सीट फुल नहीं हो जाती तब तक इसकी कोई अंतिम तिथि नहीं है। हरियाणा में अब बिजली को लेकर नहीं झेलनी पड़ेगी समस्या, इलेक्ट्रिसिटी विभाग ने बनाई ये योजना। देखिए दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी जिले के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। गर्मी के सीजन में बिजली उपभोक्ताओं को पसीने से तरबतर न होना पड़े, इसके लिए बिजली विभाग निगम ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बिजली के ट्रांसफार्मरों में होने वाली ट्रिपिंग और आग लगने की घटनाओं से निजात दिलाने के लिए इस बार नई तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। बिजली विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से तैयार आधुनिक उपकरणों वाले मोबाइल वैन जिले के सभी बिजली ट्रांसफार्मरों को चेक करेगी और कोई फॉल्ट नजर आया तो उसे तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाएगा। इसके बाद ट्रांसफार्मर जलने की समस्या से छुटकारा भी मिल सकेगा। ये मोबाइल वैन 33, 132 और 220 किलोवाट के सब स्टेशनों में लगे ट्रांसफार्मरों की जांच करेगी। हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई को 3 दिन में दूसरा झटका, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं मिली जगह। देखिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के सुपुत्र व बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी झटके पर झटके ही दे रही है। पार्टी ने पिछले 3 दिनों में उनको दूसरा झटका दे दिया है। पार्टी ने राजस्थान में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की लेकिन इस लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। ऐसे ही काम की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।